स्पिरिचुअलिटी का मतलब कि भगवान आपको कर्मा से बचा लेंगे नहीं होता है। आई एम रिपीटिंग इट। स्पिरिचुअलिटी का मतलब भगवान आपको कर्मा से बचा लेंगे ये नहीं होता है। ये पता है वो चीज़ है कि आपको पता नहीं है हाउ टू प्ले क्रिकेट एंड आप चले जा रहे हो क्यों वर्ल्ड कप खेलेंगे, तो रूल्स पता करके आए हो। व्हाट? स्पिरिचुअलिटी के पीछे रूल्स होते हैं? हाउ कम? स्पिरिचुअलिटी तो पूरी बिलीफ पे बेस्ड होती है। नहीं, कुछ यूनिवर्सल लॉज बनाए हुए हैं, वो हर एक इंसान पर इक्वली एप्लीकेबल है। तो कहते हैं चमत्कार कैसे हो गया उसके साथ? दिस इज व्हेन स्पिरिचुअलिटी बिकम्स कर्स। इसलिए उसके साथ चमत्कार हो पाया और इसलिए आप बैठे रह गए। गॉड इज नॉट कमिंग टू सेव यू ऑल। आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशन से पार करना पड़ेगा, आपको गलतियों से सीखना पड़ेगा, आपको हर वो चीज़ करनी पड़ेगी जिसके लिए आप यहाँ भेजे गए हो। आपको सारे सोल के लेसन्स लेने पड़ेंगे। लाइफ आपको ऐसे ही नहीं छोड़ रही है। हे यू ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सी एस अंजलि सोनी। आज का टॉपिक बहुत सारे प्यारे प्यारे मासूम लोगों के दिल को तोड़ने वाला टॉपिक है। जब लोग नया नया स्पिरिचुअलिटी में आते हैं ना, तो ये एक बहुत ही कंफर्टिंग और सूदिंग फीलिंग होती है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है, जो कि सच भी है, कि हमसे ऊपर कोई बैठा है जो हमारा बहुत ध्यान रख रहा है, जो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स को ना ऐसे सॉल्व कर देगा क्योंकि वो कर सकता है, जो हमारे साथ ऐसे ऐसे मिरेकल्स कर देगा जो हम शायद सोच भी नहीं सकते। और ये फीलिंग इतनी कंफर्टिंग और सूदिंग होती है ना कि इससे निकलने का मन नहीं करता। ये जानते हुए कि चीजें खुद से नहीं बदलेंगी, मन नहीं करता है। मन करता है कि बस इसी फीलिंग में जियो, कोई आएगा ऊपर से और वो सब कुछ सही कर देगा। पर ये है बिलीफ। बिलीफ में और अंधा बिलीफ में ना बहुत छोटी मार्जिनल लाइन का फर्क होता है। द प्रॉब्लम इज कि स्पिरिचुअलिटी में जो लोग नए नए आते हैं ना, वो अंधा बिलीफ पे चले जाते हैं, तो वो ना बिलीफ से अलग चला जाता है रास्ता। सो गॉड इज नॉट कमिंग टू सेव यू। अब इसको ना हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि हाउ एग्जैक्टली थिंग्स वर्क। क्योंकि बिलीफ और अंधा बिलीफ में ना, ब्लाइंड बिलीफ में सिर्फ इतना फर्क नहीं है कि हम उसको अपनी फालतू एनर्जी दिए जा रहे हैं, उसमें ये भी फर्क है कि हम समझ नहीं रहे हैं कि हाउ एग्जैक्टली थिंग्स वर्क। हमें पता ही नहीं है चीजें काम कैसे करती। ये पता है वो चीज है कि आपको पता नहीं है हाउ टू प्ले क्रिकेट एंड आप चले जा रहे हो क्यों वर्ल्ड कप खेलेंगे। तुम रूल्स पता करके आए हो? तुमने रूल्स पता करने की कोशिश ही नहीं करी। क्यों? लोग बताते नहीं है, बात नहीं करते इस बारे में। और अब क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे तो सबके साइंटिफिक चीजें चाहिए, नहीं तो मैं कैसे बिलीव करूँ कि चीजें एग्जिस्ट करती है या भगवान आएंगे या वो सब चीजें। तो हर चीज के पीछे ना रूल्स होते हैं। व्हाट? स्पिरिचुअलिटी के पीछे रूल्स होते हैं? हाउ कम? स्पिरिचुअलिटी तो पूरी बिलीफ पे बेस्ड होती है। नहीं, लेट मी ब्रेक डाउन दिस टू यू गाइस। स्पिरिचुअलिटी के पीछे भी ना अपने बहुत सारे रूल्स होते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब क्योंकि मैं सीए हूँ, तो मैं अपने प्रोफेशन से ही चीज़ों को निकाल कर एक्सप्लेन करूंगी, तो मुझे भी इजी पड़ेगा और मैं एक्सप्लेन बेटर कर पाऊंगी। क्या होता है ना, जब हम ऑडिट करने जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, जैसे रिलायंस हो गए, अमेजोन हो गए, स्टारबक्स हो गए, सो व्हाट वी यूज टू डू कि हम ना सारे ट्रांजैक्शंस को चेक नहीं करते हैं, क्योंकि 5 रुपए की भांड की चाय के भी खर्चे होते हैं और 500 करोड़ के भी ट्रांजैक्शंस होते हैं। अगर हम बैठकर एक एक, ऑब्वियसली हम अगर अंबानी जी के पास जाएंगे, 5 रुपए के भांड का बिल मैच नहीं कर रहा है, वो हमारा मुंह तोड़ देंगे। तो ऑब्वियसली तो हम सारा चेक तो करते नहीं है, लेकिन ऑडिट तो ऑडिट है, हमें तो पूरा इन्वेस्टिगेशन अपना तो करना है। सो व्हाट वी यूज टू डू कि हम एक अमाउंट सेट करते हैं, उसे हम कहते हैं मटेरियलिटी अमाउंट। सीएस के लिस्ट में ना ये वर्ड बहुत कॉमन है, तो उसको हम बोलते हैं मटेरियलिटी अमाउंट। उस अमाउंट के नीचे जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, उसको हम लेट गो कर देते हैं। उसके ऊपर जितना ट्रांजैक्शंस जाते हैं, वो सबकी अलग फाइल खुलती है, सबकी उसका डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन निकलता है कि एक चीज भी इधर की उधर नहीं होनी चाहिए। और अगर उसके ऊपर के जितने अमाउंट्स है उसमें गड़बड़ी पाई गई, देन ओनली हम उसके नीचे के अमाउंट्स को ट्रेस करते हैं कि अगर ऊपर के अमाउंट में गड़बड़ है तो मतलब नीचे का भी खत्म केस है। ये हमारी ऑडिट मेथोडोलॉजी होती है। पूरा ये माइंडसेट हमारा ये इसी चीज पर होता है। अब ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कैसे है? स्पिरिचुअलिटी में भी यही होता है। कुछ यूनिवर्सल लॉज बनाए हुए हैं, वो हर एक इंसान पर इक्वली एप्लीकेबल है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने अच्छे हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपने एक्स्ट्रा भगवान की पूजा करी या नहीं। क्यों? एक फिल्टर लगाया जाता है, कर्मा फिल्टर। उस फिल्टर के इस तरफ के जितने लोग हैं ना, वो सबकी फाइल डिटेल में खुलती है,
और इस तरफ के जितने लोग हैं ना, वो जिंदगी भर बैठे रह जाते हैं, उनका कुछ नहीं हो पाता। क्या आपने ये चीज लाइफ में फर्स्ट टाइम सुनी है? मुझे पक्का से बताना अगर आपने ये चीज लाइफ में फर्स्ट टाइम सुनी है तो। सो हाउ एग्जैक्टली स्पिरिचुअलिटी वर्क्स? हमारा जो कर्मा फिल्टर लगता है ना, उस कर्मा फिल्टर के ऊपर के जितने लोग हैं, सिर्फ उन्हीं की फाइल्स डिटेल में खुलती है। नीचे वाले लोग बैठे रह जाते हैं। आई मीन इट, क्योंकि वो यूनिवर्सल लॉ ना हर किसी पे एप्लीकेबल हो रहा है। तो जब आप, क्योंकि हमें पता नहीं होता, हम अपने कर्मा एज इन वॉट, माइंड, वर्ड्स एंड एक्शंस, जब हम ये तीनों चीजों से सीखते नहीं है, सही करने की कोशिश नहीं करते, चीजें ठीक नहीं करते, तो हमारी लाइफ वैसे ही चलती रहती है। लेकिन अगर एक भी इंसान है जिसकी लाइफ इज अ कंप्लीट मेस और उसने ये चीज सीख लिया है, तो उसका ऑटोमेटिकली फाइल कहीं और चला जाता है। वंस वो फाइल भगवान के हाथ में पहुंच गई, तो वो पूरी डिटेल इन्वेस्टिगेशन निकलती है, उसको क्या मिला, उसको क्या नहीं मिला, उसको क्यों नहीं मिला। रातों रात उसके साथ चमत्कार होते हैं और फिर हम कहते हैं चमत्कार कैसे हो गया उसके साथ, उसके साथ क्यों हो गया, हमारे साथ क्यों नहीं हुआ? उसकी फाइल ओपन हो गई थी कहीं पर, इसलिए उसके साथ चमत्कार हो पाया और इसलिए आप बैठे रह गए। पता है, मैंने अपनी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी ना बहुत अर्ली लाइफ में स्टार्ट की थी और मैंने बहुत सारे लोगों को ग्रोइंग अप ईयर्स में देखा है जिसको हमसे कहीं ज्यादा नॉलेज है चीजों का, और वो अपनी लाइफ के साथ कुछ नहीं कर पाते। क्यों? कुछ नहीं सीखा। भगवान भगवान करते रह गए, नहीं आएंगे, गॉड इज नॉट कमिंग टू सेव यू ऑल, गॉड के पास आपकी फाइल ओपन ही नहीं हो रही है। सो वो फाइल जब आपको लगेगा ना कि वो होगा, चमत्कार होगा, मिरेकल होगा, भगवान आएंगे, देखेंगे, करेंगे, वो तब करेंगे जब आप चीजों को लेकर मूव फॉरवर्ड करना सीखोगे। दिस इज व्हेन स्पिरिचुअलिटी बिकम्स कर्स। गॉड इज नॉट कमिंग टू सेव यू ऑल। क्यों? हमने उस फिल्टर को पार ही नहीं किया, हमारी फाइल भगवान देख ही नहीं रहे, खुली नहीं है। सो जब हमें लगता है ना कि किसी के साथ में रातों रात चमत्कार हो गया, रातों रात नहीं, उसने अपना कर्मा ठीक कर लिया है, उसने चीजों से सीख लिया है और रातों रात उसका ना इस तरफ से फाइल इस तरफ चला गया है। सो दैट्स हाउ स्पिरिचुअलिटी वर्क, इट बिकम्स अ कर्स। जब आप अपनी लाइफ के साथ चीजें ठीक नहीं कर पाते हो, जब आप अपनी गलतियों से नहीं ठीक हो पाते हो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब कि भगवान आपको कर्मा से बचा लेंगे नहीं होता है। आई एम रिपीटिंग इट, स्पिरिचुअलिटी का मतलब भगवान आपको कर्मा से बचा लेंगे ये नहीं होता है। आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशन से पार करना पड़ेगा, आपको गलतियों से सीखना पड़ेगा, आपको हर वो चीज करनी पड़ेगी जिसके लिए आप यहाँ भेजे गए हो। आपको सारे सोल के लेसन्स लेने पड़ेंगे। लाइफ आपको ऐसे ही नहीं छोड़ रही है। सो इवन दो आप आज 2 घंटे भगवान की पूजा कम करो, बट अपनी गलतियों से सीखो, लाइफ में आगे जाओगे। दैट्स हाउ स्पिरिचुअलिटी वर्क्स। सो दैट्स इट फ्रॉम मी, फ्रॉम माई साइड। व्हेन स्पिरिचुअलिटी बिकम्स अ कर्स, व्हेन गॉड विल नॉट कम टू सेव यू। क्यों? हमने चीज़ों से सीखा नहीं है, हम कर्मा से भाग रहे हैं। अनकंफर्टेबल सिचुएशन से पार करके स्पिरिचुअलिटी आपको इस तरफ से उस तरफ नहीं पहुंचा सकती। सोल के लेसन्स आपको खुद ही सीखने पड़ेंगे। इट माइट बी कुछ सोल के लेसन्स जो आपके लिए एप्लीकेबल और मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन वो कहीं और रिकॉर्ड्स हो रहे हैं। इट माइट बी कुछ मेरे लिए एप्लीकेबल है जो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट वो कहीं और रिकॉर्ड हो रहा है। सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। सबका ना जो बोलते हैं ना हिसाब किताब ऊपर है, वो ऐसे है। सो एक फाइल से दूसरे फाइल में फटाफट आओ, लेसन्स लर्न करो, आगे बढ़ो, एंड यू माइट नेवर नो, एक रात में शायद आपकी लाइफ बदल जाए, इतना बड़ा चमत्कार आपके साथ भी हो जाए। पता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ना ये भी होता है कि जहाँ पे ना इंसान अपने हिसाब से सब कुछ कर चुका होता है, या दिस इज एन एक्सेप्शन, कि इंसान अपने हिसाब से ना सब कुछ कर चुका होता है कि हमने तो सब कर लिया, अब पता नहीं क्या गड़बड़ हो रहा है। वहां पे ना, इवन दो आप इस कैटेगरी का पार्ट नहीं होते हो, आप इस कैटेगरी का पार्ट होते हो, बट इवन देन भगवान आपको रास्ता दिखाने आते हैं कि देखो तुम्हारे हिसाब से ये सब हो गया, बट ये चीजें अभी भी लेफ्ट है, पेंडिंग है। सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई एम वेरी वेरी सॉरी अगर मैंने किसी का मिथ ब्रेक किया है तो। I am coming up with another video super soon. Till then, stay tuned. Meanwhile, Karma series is live on my YouTube handle. Do go have a check out. So yeah, do subscribe to my channel. And अगर आपको लगा हो कि कोई भी बात मेरी आपकी हेल्प कर रही है, so do let me know. मेरा भी मोटिवेशन इससे बना रहेगा. And yeah, see you in the next episode super soon. Bye.